कनाडा में बेस्ट पीआर प्रोग्राम +2 वाले बच्चों के लिए कौन से हैं? क्योंकि बैचलर वालों की तो एक्सप्रेस एंट्री में हो जाती है। +2 करके जो इंडिया से या पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए बेस्ट प्रोग्राम्स कौन से हैं? मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कंपाइल किया। आई होप यू वुड लाइक इट। तो कौन से हैं टॉप प्रोग्राम्स पीआर के लिए +2 के बाद अगर कनाडा में स्टूडेंट वीजा पे आपने स्टडी की है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। इस YouTube चैनल पे हम कनाडा से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं, और अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो ये डेफिनेटली आपका ड्रीम चैनल है। मेरा नाम है जी जॉनी हंस, मैं हूं एक ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर, उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जो कि कनाडा से रिलेटेड होती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि 10+2 में अगर आपने 10+2 करके आप कनाडा में स्टडी करने आए हो, आपने मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर कहीं पे भी स्टडी किया है, तो पीआर के बेस्ट ऑप्शंस इस वक्त 2023 में आपके पास कौन से हैं? चलिए हम आते हैं नजर। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम की बात करते हैं, वो मेरे को पर्सनली फेवरेट लगता है, दैट इज क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। नंबर 1 प्रोग्राम है, इस वक्त प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कि नॉक सी लेवल वाली जॉब्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो डे टू डे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ट्रकिंग होगी, जैसे कुछ हेल्थ केयर के हो गए, कस्टमर सर्विस हो गई, जिनके बगैर काम नहीं चलता। तो अगर आप इन जॉब्स को PEI में करते हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में करते हैं 6 महीने के लिए किसी क्वालिफाइड एम्प्लॉयर के साथ, तो आप क्रिटिकल वर्कर में अपनी फाइल डाल सकते हो। मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपनी फाइल डाल सकते हो। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जवाब आ जाता है। जब आपका अप्रूवल आ गया PNP का, फिर आपको डालनी होती है अपनी फेडरल की फाइल। देखिए एक बात याद रखिए, या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो कनाडा में या आउटसाइड कनाडा +2 के बाद, या फिर आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा करना होता है। बट PEI में इस वक्त लोगों की जरूरत है, इसलिए आप अपनी जो फेडरल की फाइल डाल सकते हैं, बट यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर, ताकि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो बनी रहे जब तक आपका PR कार्ड आ नहीं जाता। जब आपका PR कार्ड आ गया, फिर आप चेंज भी कर सकते हो, एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी रीजन की वजह से वहां का वेदर नहीं सूट कर रहा है या प्रोविंस सूट नहीं कर रही, तो आप प्रोविंस भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाल फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड काफी अच्छा ऑप्शन है, और PEI में क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम जो +2 वाले बच्चे कनाडा में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बट फिर भी इस विषय में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए या फिर इन डेप्थ अपनी प्रोफाइल की एनालिसिस करनी है, तो हमारी टीम, जैसे मैंने पहले बताया, दे आर CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड, सो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। ईमेल कर दीजिएगा apply@studybuddycanada.com। चलिए बात करते हैं दूसरा जो प्रोग्राम PR का है 10+2 वाले बच्चों के लिए, वो कौन सा है? दैट इज सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, SINP। SINP की बात आज हमने काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से ऑलरेडी की, तो काफी पता चलता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रैम्पटन से स्टडी करके सस्कैचुअन में मूव करते हैं। बट ये बात याद रखिए कि वहां पे मूव करने के बाद भी यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एम्प्लॉयर है, दे हैव टू बी क्वालिफाइड टू सपोर्ट योर PNP फॉर SINP। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें भी 6 मंथ्स है, विच इज वेरी गुड। 6 मंथ की परमानेंट जॉब होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि एक तो जॉब परमानेंट होनी चाहिए, एक कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं है कि 6 महीने का आपने काम दिखाना है, आपने 3 महीने पहले कहीं काम किया, 3 महीने आपने कहीं बाद में काम किया और बीच में ब्रेक ले ली, तो नो, द जॉब हैज टू बी परमानेंट, फुल टाइम जॉब। उसके साथ साथ द वर्क एक्सपीरियंस हैज टू बी कंटिन्यूअस, चाहे 6 महीने का ही है। तो उसके बेसिस पे, उसके साथ साथ, या अगर आपकी जॉब डेजिग्नेटेड है, डेजिग्नेटेड जो ट्रेड्स हैं उनमें आती है, तो आप एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट अपनी फाइल लगा सकते हो। अगर उसमें नहीं आती है, तो फिर जो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम है सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम का, आप उसमें अपनी फाइल डाल सकते हो। बोथ वेज इट्स गोना हेल्प यू टू गेट योर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो जैसे मैंने पहले PEI की बात की है,
वैसे ही आप अपनी फेडरल की फाइल लगा दोगे, उतना ही ऑलमोस्ट टाइम लगेगा और आपकी फेडरल पीआर कार्ड आ जाएगा। जब पीआर कार्ड आ गया देन ऑब्वियसली यू कैन सी कि अगर आपने उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है या प्रोबेबली आप अपना काम शुरू करना चाहोगे, यू वुड लाइक टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आपके पास वो भी ऑप्शन ओपन है। और वैसे ही अगर पीईआई और सस्कैचुअन जैसी प्रोविंसेस है, वहां पे जो सिटी और प्रोविंस है वो काफी इंकरेज कर रहा है लोगों को बिजनेस सेटअप करने में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्पेशली फर्स्ट टाइम बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। अब इसके बाद आता है आरएनआईपी प्रोग्राम। तीसरा है जी नॉर्थ वे का आरएनआईपी। अगर आपने 10+2 भी की हुई है और आप मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर में हैं और आपको जॉब आरएनआईपी की कम्युनिटी नॉर्थ वे में मिल जाती है या उसके आसपास इलाकों में मिल जाती है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा के, चाहे आप +2 हो चाहे आप ग्रेजुएट हो, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है, कोई पर्टिकुलर नॉक नहीं है, आपने सिर्फ उस सिटी में या उस एरिया में काम करना है एंड योर एम्प्लॉयर विल फिल अ फॉर्म। उसके लिए कोई क्वालिफाइड एम्प्लॉयर भी नहीं चाहिए, एम्प्लॉयर हैज टू जस्ट फिल द फॉर्म। अगर वो फॉर्म फिल करके सबमिट करवा देता है कम्युनिटी को, कम्युनिटी ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कम्युनिटी लेटर दे देती है। वो लेटर लगा के आपने पीआर की फाइल करनी होती है एंड यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी। अच्छी बात ये है कि ये जो नॉर्थ वे स्पेसिफिकली है या सडबरी है और अच्छे काफी डेवलप्ड एरियाज है, ऐसे भी नहीं कि पिछड़े एरियाज हैं, दे आर पार्ट ऑफ ऑन्टेरियो। और पर्सनली हमारी टीम का ऑफिस भी नॉर्थ वे में है, तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम मेंबर को भी वहां पे मिल सकते हो। दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे रखे हमने, आप हमें वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट आवर वेबसाइट studybuddycanada.com। दैट ब्रिंग्स मी टू द 4th प्रोग्राम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो क्यूबेक में स्टडी की हुई है और हमारा काम काज काफी अच्छा है यहाँ पे, हमने नहीं प्रोविंस छोड़नी, वो बच्चे क्या करें? उस केस में यस 10+2 के बाद भी आप एलिजिबल होते हो और अगर आपके पास ज्यादा फ्रेंच की नॉलेज भी नहीं है तब भी आपकी फाइल लग जाएगी। उसके लिए रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है जिसमें आपको जॉब वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर आपकी जो स्टडी है आपने उसी फील्ड में काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। फ्रेंच के अगर आप थोड़ी बहुत भी की हुई है उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश है उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर जॉब वैलिडेशन लेटर दे देता है स्पेशली आउटसाइड ऑफ मॉन्ट्रियल तो उसके और पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इंडिया में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसके भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो यू हैव ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग अपॉन कि आप जब अप्रोच कर रहे हो अपनी पीआर का प्लान बना रहे हो, यू हैव टू गेट इनटू इट, यू हैव टू लर्न अबाउट इट। सारी की सारी इंफॉर्मेशन canada.ca पे पड़ी हुई है। अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो एक सर्टिफाइड, ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम को दीजिए, चाहे आप किसी से ले लीजिए हेल्प, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर आप हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट वीजा पे किसी दोस्त ने आना है कनाडा, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई स्कॉलरशिप कहाँ पे मिल सकती है, कितनी मिल सकती है आपको कनाडा में स्टडी करने के लिए, प्रोग्राम्स कौन से अच्छे हैं, अगर आपको लोन के अप्रूवल में दिक्कत आ रही है, फंड्स कितने दिखाने हैं, एसओपी कितनी कैसे बनानी है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिए एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू, या फिर सीधा ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। इसी के साथ अगर आपका कोई दोस्त है, भाई बहन, रिश्तेदार, अंकल आंटी जिसने टूरिस्ट वीजा की फाइल लगानी है और कनाडा डे सेलिब्रेट करने के लिए कनाडा आना चाहते हैं, then definitely they can send us an email apply@studybuddycanada.com। उसके साथ साथ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, पीआर की एप्लीकेशन है या फिर इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट दैट्स studybuddycanada.com और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं और आप तक कंटेंट लेके आएं, do let us know and we'll be more than happy to entertain those comments, to work on those comments। और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आप डाल सकते हैं। उसी के साथ इफ यू वांट टू वॉच आवर इंग्लिश कंटेंट यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बडी कनाडा। सो आई होप आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अब मुझे बोलते बोलते भूख जरूर लग गई है, मैं कुछ ना कुछ खा लूंगा बिकॉज वी आर सिटिंग इन द फूड कोर्ट। और आस करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ कंटेंट पसंद आया होगा। फिलहाल मैनू दियो इजाजत, हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।